और 3 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ सालाना विधायक अपने देश के उत्पादन में 50 करोड़ घट रहा है। बाढ़ के कारण क्षेत्र डूब जाती है बाढ़ के पानी से। हम लोग किसान के लिए काम करेंगे। विधान परिषद क्षेत्र में जो है किसान सबसे पहले आते हैं। जैसे ही चुनावी सरगर्मी आती है, नए पुराने चेहरे प्रत्याशियों के रूप में उभरने लगते हैं। इसी क्रम में एमएलसी चुनाव नजदीक आते ही विभिन्न प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्रों में भ्रमण करना शुरू कर दिए हैं। इसी क्रम में आज वैशाली जिले के भगवानपुर प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न पंचायतों में भावी विधान परिषद प्रत्याशी अभिषेक कुमार सिंह के द्वारा हरिवंशपुर बांधो पंचायत एवं वफापुर बांधो पंचायत के जन प्रतिनिधियों से मुलाकात की गई एवं जन समस्याओं को सुनते हुए उसके निदान पर विचार विमर्श किया गया। इस मुलाकात के दौरान अभिषेक कुमार सिंह के द्वारा नवनिर्वाचित जन प्रतिनिधियों को शॉल एवं फूल माला देकर सम्मानित किया गया, जिसके बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए भावी प्रत्याशी ने बताया कि इस क्षेत्र में सबसे बड़ी बाढ़ की समस्या है, जिससे हर साल दोनों पंचायत मिलाकर करोड़ों रुपए का नुकसान होता है, जिसे मामूली से खर्च कर नदियों से अगर जोड़ दिया जाए तो इससे इस क्षेत्र की जनता को निजात मिल सकता है। लेकिन पूर्व के प्रत्याशी सिर्फ पैसे का बंदर बांट कर अपना 5 साल निकाल लेते हैं। हमें इसी पहलू पर काम करना है। जिसके बाद इनके साथ आए हुए हाईकोर्ट के वकील अरुण कुमार सिंह ने एक सवाल के जवाब में बताया कि एक एमएलसी का दायरा किसी भी क्षेत्र में जन विकास के रूप में पैसे खर्च किया जा सकता है, लेकिन पूर्व के विधान परिषद जो भी रहे, इन 70 वर्षों में सिर्फ पैसे की लूट कसौटी किए क्षेत्रों के विकास में कोई भी काम इनके द्वारा नहीं किया गया। इसके बाद इनके साथ चल रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह के भाई रघुपति प्रसाद सिंह से जब मीडिया कर्मी की बातचीत हुई, तब उन्होंने बताया कि अभी हमारी सिर्फ नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों से एवं बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों के दौरा कर लोगों की समस्या सुनने से अगर हमारे प्रत्याशियों को किसी दल से टिकट मिलती है तो भी ठीक है, और ना मिलती है तो भी हमारे प्रत्याशी निर्दलीय चुनाव में सामने होंगे। आगे सुनते हैं इनके द्वारा और क्या कुछ कहा गया। आपकी आवाज के लिए कमलेश किशोर की रिपोर्ट। वफापुर बांध जो उपस्थित जनप्रतिनिधि और हमारे साथ आए हुए पटना हाई कोर्ट के विद्वान अधिवक्ता अरुण बाबू और अभिषेक कुमार सिंह जो भावी उम्मीदवार हैं विधान परिषद के मुखिया जी, और यहाँ के हम सब लोगों के सर्वे सर्वा नवल जी मुरारी जी, आज हम लोग आप सब लोगों का, कल हम आए थे यहाँ। हर साल बाढ़ में हम यहाँ आते हैं, जब कभी बाढ़ में नहीं, जब कभी जो कोई यहाँ झंझट कुछ बात होती है तो हमको नवल जी जब खबर करते हैं तो हम तुरंत यहाँ पहुँचने का कोशिश करते हैं। बाढ़ के समय में भी आए थे, उससे पहले यहाँ ज़मीन एक्वायर होने का मामला था उसमें भी आए थे, उससे 4 साल 5 साल पहले जब यहाँ 60 मृत्यु हुई थी मुसहरी में, उस समय भी मैं आया था और आया ही नहीं था। उस समय सब मुसहरी के एक एक घर को, जो माटी का घर था उसको तोड़वा करके और ईटा का घर बनवा दिया, उसका सब कम्बल दिया, चौकी दिया, मुसहरी दिया, खाना दिया, 3-3 महीने का खाने का इंतज़ाम किया। उन लोगों के जीवन की रक्षा के, और डॉक्टर को वहाँ से ला करके आरएमआई से ला करके और डॉक्टर को यहाँ स्थापित करवाया। 15 दिन तक डॉक्टर यहाँ रहता था और हर दिन हर आदमी का जांच होता था कि काला जार या कोई बीमारी है या नहीं। तो ये सेवा का काम है और आप सब लोग, हमारा काम सेवा का है। बिना कोई वोट लिए हुए हम वोट नहीं मांग लेते हैं, लेकिन सेवा करते रहते हैं। और आज से नहीं, बचपन से ही काम है। जयप्रकाश नारायण के साथ रहे, लोकनायक जयप्रकाश नारायण के साथ काम किए, आदरणीय जननायक कर्पूरी जी के साथ काम किए। रघुवंश बाबू तो मेरे भाई हैं, उनको तो हमने इस
प्रवृत्ति में लाने का काम किया। वो मना करते थे हमको, कहाँ घूमते रहता है, तू पढ़ता नहीं है, मत घूमते रहता है। हम कही पढ़िए ना लोहिया जी के किताब, तब न बुझाएगा कि हम क्या करते हैं, तब वो राजनीति में आए। तो आप सब लोगों का आज हम सब लोग स्वागत करना चाहते हैं, करते हैं, अभिनंदन करते हैं। सर, आप एमएलसी के प्रत्याशी, भावी प्रत्याशी के रूप में क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, लोगों से परिचय कर रहे हैं, तो सर क्या मोटो लेके, क्या सोच लेके आए हैं क्षेत्र के लिए? क्षेत्र में विकास बाधित है। हमारा जो क्षेत्र है, वैशाली जिला जो है, बाढ़ ग्रसित है। बाढ़ के कारण जो है क्षेत्र डूब जाती है बाढ़ के पानी से, किसान को बहुत क्षति होता है। तो सर, ये एमएलसी विधान परिषद के क्षेत्र में क्या क्या दायरा है, किस किस क्षेत्रों में काम किया जा सकता है? हम लोग किसान के लिए काम करेंगे। विधान परिषद क्षेत्र में जो है किसान सबसे पहले आती है। यहाँ के जो क्षेत्र, जो वैशाली जिला जो है, किसान पीड़ित क्षेत्र है, यहाँ किसान बहुत अधिक है, इस कारण यहाँ सबसे पहले किसानों के लिए काम होगी। ये सर किसी पार्टी विशेष आ रहे हैं या ऐसे ही निर्दलीय ही आ रहे हैं? ऐसे बात चल रही है आगे। कांग्रेस टिकट देती है तो कांग्रेस की टिकट पे आएंगे, नहीं तो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। पार्टी दी तो ठीक है, नहीं तो निर्दलीय में आ रहे हैं। मेन मुद्दा भी किसान का मुद्दा है। मुद्दा कमी नहीं है, लेकिन किसान का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है। क्या पानी के कारण जो है ना, खेती जो नहीं, बाढ़ के कारण खेती नहीं हो पाती है, किसान को बहुत लॉस है। सर, अभी आप भावी प्रत्याशी के साथ, अभिषेक बाबू के साथ घूम रहे हैं, उनको प्रमोट भी कर रहे हैं, तो सर क्या मोटो लेके आप लोग चल रहे हैं जनता के लिए? देखिए, जनता की ताकत को कैसे आगे बढ़ाया जाए, और जनता की ताकत जनता की समझ के साथ बढ़ेगी। जनता अगर अपने शोषण को समझ नहीं पाएगी तो उसकी ताकत नहीं बढ़ सकती है। जनता का शोषण पिछले 70 सालों में लगातार हो रहा है। गांव की समस्याएं लगातार बढ़ रही है, और 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ सालाना विधायक अपने फंड से खर्च करते हैं, निवेश करते हैं क्षेत्र में, लेकिन वो पैसा कहाँ जाता है किसी को मालूम नहीं है। न किसी जनप्रतिनिधि को मालूम है और न किसी जनता को मालूम है। और इस इलाके में तो हम लोग कल घूमे हैं तो साल भर पानी में लोग डूबा हुआ है। अभी हम लोगों ने कल चर्चा की तो 50 करोड़ का घाटा केवल एक पंचायत में है। 50 करोड़ केवल यहाँ के लोगों का ही घाटा नहीं है, देश के उत्पादन में 50 करोड़ घट रहा है। देश की अर्थव्यवस्था में 50 करोड़ घट रहा है। सरकार चाहे दिल्ली में हो चाहे पटना हो, कुछ भी कर ले, लेकिन जब ये घाटा पूर्ति नहीं होगी तो ये दुनिया के मुकाबले में हिंदुस्तान कभी बढ़ नहीं सकता। इसीलिए दुनिया के मुकाबले में सरकार को, देश को बराबरी कराने के लिए हमको इसके तरफ ध्यान देना पड़ेगा, और इसके लिए जनप्रतिनिधि सही होना जरूरी है। पिछले साल जो 5 साल के लिए चुनाया, उससे पहले जो 5 साल के लिए चुनाया, एक बार पैसा दे करके लोग कहते हैं, मैंने देखा नहीं है किसी को पैसा देते हुए। लोग कहते हैं जो पैसा दे करके चुनाव में जीत जाता है, लेकिन वोट भी मिल जाता है, लेकिन 5 साल के बाद वो कभी भेंट नहीं होता किसी से, कोई कार्यक्रम नहीं करता, पैसा कहाँ जाता है पता नहीं चलता। इसीलिए जनता का आदमी जनता के साथ रहे, ऐसा प्रतिनिधि हो, इसकी कोशिश में हम लगे हैं। देखिए कितना सफल होते हैं। सर, आप पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय रघुवंश बाबू के परिवार से भी आते हैं, तो ये प्रत्याशी किसी पार्टी विशेष आ रहे हैं या निर्दलीय आ रहे हैं? नहीं, अभी तो ये मन बनाए हैं लड़ने का। अब इनको कोई पार्टी एडॉप्ट कर लेगी तो चल जाएंगे, जैसा ही बोलते हैं। ये हम ठेका नहीं लिए हैं इनका, हम ठेका ये लिए हैं कि लड़ाई करेंगे जनता के लिए तो हम इनके साथ हैं, इनकी लड़ाई में साथ हैं। ये जनप्रतिनिधि हो करके करेंगे, बिना जनप्रतिनिधि हुए करेंगे, लेकिन ये करते रहेंगे, इसका हम ठेका लिए। थैंक यू सर। सर, आप राजनीति में घूम तो रहे हैं, लेकिन एक आप हाईकोर्ट के वकील भी हैं, तो सर क्या विचार लेके आप चले हैं इनके साथ? यहाँ देखिए, महात्मा गांधी भी वकील थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी वकील थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी वकील थे, जवाहरलाल नेहरू भी वकील थे। सारे लोग वकीलों ने देश को दिया है, और उससे उन लोगों से प्रेरणा लेकर के हमको भी लगता है कि अभिषेक कुमार सिंह जैसे सामाजिक कार्यकर्ता जो रात दिन ये चिंता करते हैं कि किस तरह से हम समाज को विकसित करें,
आज जो इनके वैशाली या मुजफ्फरपुर इलाके में जहां हम लोग आज बैठे हुए हैं, जिन पंचायतों में, वहां का समस्या से हमको बताया गया कि यहाँ जल का इतना जमाव हो जाता है बाढ़ के समय में कि किसानों का फसल नष्ट हो जाता है और करीब 2 करोड़ 2 पंचायत में घाटा लगता है किसानों का। जबकि उस समस्या से निदान के लिए मात्र 50 लाख रुपए की जरूरत है। नदियों से जोड़ दिया जाए तो पानी सब निकल करके नदियों में चली जाएगी और ये किसान का फसल बर्बाद होने से बच जाएगा। तो ये मात्र 50 लाख रुपया का योजना है, जिसके कर देने से ये दोनों पंचायतों में पानी का जो लॉगिंग, वाटर लॉगिंग होता है, बाढ़ आता है, वो खत्म हो जाएगा। लेकिन एमएलसी को जो फंड मिलता है वो 2 करोड़ मिलता है पर ईयर। तो 5-6 साल अगर रहते हैं तो 12 करोड़ होता है। उस हिसाब से अगर जोड़ा जाए तो 12 करोड़ में पूरा जो है इस इलाके का वाटर लॉगिंग का समस्या को सोल्व कर दिया जा सकता है, जिससे 50 करोड़ हर 2 पंचायत में बचत हो सकती है किसानों का। तो उससे हमारे किसानों को, मजदूरों को, बेरोजगारों को रोजगार मिल सकता है, किसानों को खेती में फायदा हो सकता है, बेरोजगारों को रोजगार मिल सकता है, हमारे क्षेत्र का विकास हो सकता है, सड़क बन सकता है। लेकिन ये कुछ काम नहीं हुआ आज़ादी के 70 वर्षों में। इसलिए हम अभिषेक कुमार जी का जो एक संगठन है जनता राज मोर्चा, हम लोग उसी के तहत चारों तरफ अभियान चला रहे हैं और इनको हम लोग उम्मीदवार बनाने जा रहे हैं। अगर कोई पार्टी देती है तो ठीक है, नहीं तो ये निर्दलीय भी लड़ेंगे, क्योंकि समाज सेवा के लिए कोई पार्टी होना या कोई होना जरूरी नहीं है, दिल होना चाहिए। और अभिषेक कुमार जी में वो दिल है और उससे हम लोग घूम रहे हैं। अरुण कुशवाहा, संविधान विशेषज्ञ। एक सवाल और है सर आपसे भी, क्योंकि आप जानकार भी हैं, संविधान को भी जानते हैं, कानून को भी जानते हैं, तो सर ये बताइए कि एक विधान परिषद के दायरे में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं जहां पे काम किया जा सकता है? देखिए, विधान परिषद के जो होते हैं उनके लिए कोई क्षेत्र सीमित नहीं है, बिहार में कहीं भी कर सकते हैं। वो क्षेत्र नहीं सर, ये काम करने का क्षेत्र, जैसे कि ये एग्रीकल्चर हुआ,